गुड इवनिंग, राधे राधे सभी को। मैं नेहा अरोड़ा आप सबका अपनी एक्सेल एकेडमी में स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने 9th क्लास का टॉपिक किया था, फोर्थ चैप्टर किया था 9th क्लास का। आज हम 8th क्लास का एक्सपोनेंट एंड पावर का कर रहे हैं चैप्टर। एक्सपोनेंट एंड पावर में क्या होगा, सबसे पहले तो क्वेश्चन है कि अगर आपको ये दिया हुआ है 4/7 की पावर 2 या a कुछ भी दिया हुआ है, तो इसको आप बोलोगे पावर, दैट इज योर बेस। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स कि आपने 4/7 को अगर आपको ऐसे गिवन है, जितने टाइम्स आपको पावर दी हुई है उतने टाइम्स आपने उस टर्म को मल्टीप्लाई करना है। जैसे 4/7 की पावर 2 है, इसका मतलब आपने 4/7 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 2 बार। योर आंसर विल बी 16/49। क्लियर। और अगर मैं कहूँ कि आपको ऐसे दिया है क्वेश्चन -2 -2 -2 -2, तो आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखिए। तो आप कैसे लिखोगे, -2 कॉमन और कितनी बार है, 1 2 3 4 टाइम्स, तो इट्स पावर इज 4। क्लियर। तो अगर हम राइट द एक्सपोनेंशियल एंड आइडेंटिफाई द एक्सपोनेंट एंड बेस, आपने एक्सपोनेंट एंड बेस बताना है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। राइट द एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड बेस एंड एक्सपोनेंट। सपोज आपको गिवन है 6 × 6 × 6 × 6, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज 6 की पावर 4। 6 क्या है हमारा बेस, और इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंट, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हैं, इसकी पावर 6 की पावर 4, या इसको आप क्या बोल सकते हो, एक्सपोनेंट। तो कॉमन ले लिया, सबसे बेस कहेगा और जो इसकी पावर होगी, मतलब कितनी बार हमने इसको मल्टीप्लाई किया। सपोज आपके पास है 3/7 मल्टीप्लाइड बाय 3/7 मल्टीप्लाइड बाय 3/7 मल्टीप्लाइड बाय 3/7 अप टू 10 टाइम्स। 10 टाइम्स आपने इसको मल्टीप्लाई करना, तो यू विल राइट 3/7, दैट इज योर बेस, एंड एक्सपोनेंट इज इट्स पावर, कितनी बार आपने उसको मल्टीप्लाई किया, दैट इज 10। I think it's clear to you. Now the next one is, like आपको क्वेश्चन दिया है solve या evaluate, आपको दिया है evaluate -4/5 की पावर 3, तो आप क्या लिखोगे स्टूडेंट्स, इसको -4/5 -4/5 एंड -4/5, इसको 3 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, जितनी टाइम्स आपकी पावर दी होगी आपने उस टर्म को उतनी टाइम्स क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो क्या लिखेंगे, माइनस माइनस विल बी प्लस, प्लस माइनस विल बी माइनस। 4 4 जा 16, 4 जा 64, 5 5 जा 25, 5 जा 125। एक तो आप ऐसे कर सकते हो, माइनस का आपको कैसे पता चलेगा, माइनस लगाया, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये वाला माइनस बच गया। या फिर जो मेन है कि अगर किसी भी चीज की पावर इवन नंबर होगी, ठीक है, अगर पावर इवन नंबर में है और आपका यहाँ पे नेगेटिव है, तो वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। मान लीजिए आपका है -3 की पावर 2, तो आप इसको -3 × -3 लिखोगे, इट विल बी 9, क्योंकि पावर क्या है, इवन है। अगर आपका ये ऐसे होता -2 की पावर 4, तो आप क्या लिखते, ओनली 16, माइनस नहीं लिखेंगे अगर पावर इवन है और नेगेटिव साइन गिवन है। लेकिन अगर नेगेटिव साइन गिवन है और पावर ओड है, सपोज -2 की पावर 3 है, योर आंसर विल बी नेगेटिव, तब आपका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। Now the next one question is, जैसे आपको दिया है एक्सप्रेस द पावर नोटेशन, एक्सप्रेस करना है पावर नोटेशन में। तो 625 आपको पता है किससे डिवाइड होगा, 2 से तो डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 0 2 4 6 8 नहीं है। 3 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इसका सम 3 के टेबल में नहीं आता। 5 + 2 7 + 6 13 होता है, 3 के टेबल में नहीं आएगा। 4 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट 2 टर्म्स का सम 4 से डिवाइड नहीं होता है। 5 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 5 का रूल है, जिसके पीछे लास्ट डिजिट 0 या 5 हो, इट विल डिवाइडेड बाय 5। तो 5 से डिवाइड किया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 5 5 जा 5 से डिवाइड किया, 5 2 जा 5 5 जा, फिर 5 से डिवाइड किया एंड अगेन इट विल डिवाइडेड बाय 5। तो आपका क्या बन जाएगा, -5 की पावर 4 हो जाएगा आपका। क्लियर। और आपका 131 1331, ये भी आपका देखिए 2 से डिवाइड नहीं होता, 3 से नहीं होता, 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से नहीं। आपने ये याद रखना है 131 इज डिवाइडेड बाय 11। 11 को जब 121 से मल्टीप्लाई करेंगे
you will get 1 3 3 1, again it will divided by 11, again it will be divided by 11, so it will be 11 की power 3. The answer will be minus 5 की power 4 upon 11 की power 3. Now we will take the next one question. That is अब इसमें स्टूडेंट्स एक तो है आपका प्रोडक्ट रूल, a बाय b की पावर m मल्टीप्लाइड बाय a बाय b की पावर n. तो आपने इसको कैसे सॉल्व करना है? अगर आपका बेस सेम है, पावर्स आपने क्या कर देनी है? ऐड करनी है. लेकिन अगर आपका बेस सेम है और बीच में क्या है? मल्टीप्लीकेशन, तो आपकी पावर्स क्या हो जाएंगी? माइनस हो जाएंगी. दोनों सेम है, यहाँ पे बीच में मल्टीप्लीकेशन है तो पावर्स को ऐड किया, यहाँ पे बीच में डिवाइड है तो पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया. क्लियर? अब उसके बाद अगर आपके पास ऐसे हो a बाई पी की पावर m की पावर n, तो इसका मतलब पावर्स को आपस में क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है. a बाई बी की पावर mn. ठीक है? उसके बाद अगर आपका एक्सपोनेंट अगर आपका जीरो है, किसी भी चीज की अगर पावर जीरो होती है दैट इज 1. सपोज आपके पास 2 की पावर जीरो है दैट इज 1. Now we will do some questions so that it will be clear to you. Suppose आपको given है 6 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 6 की पावर 4. How will you solve it? कुछ नहीं करना है, पावर्स को क्या करना है? ऐड, क्योंकि बीच में क्या है? मल्टीप्लीकेशन, और बेस क्या है दोनों का? सेम, तो 6 की पावर 8. सपोज आपको गिवन है 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर -5. अब आप क्या करोगे? बेस सेम है, बेस लिख लिया, दोनों पावर्स को क्या करना है? प्लस करना है, प्लस माइनस, देन इट विल बी 2 की पावर 3 माइनस 5, 2 की पावर -2. दैट इज योर आंसर. या फिर आप इनवर्स में भी इसको लिख सकते हो, क्योंकि आपका यहाँ पर क्या है? माइनस, देन इट विल चेंज इनटू प्लस. क्लियर? अगर बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लीकेशन है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी. इसमें भी हमने पावर को ऐड किया है, लेकिन यहाँ पर माइनस था तो माइनस लिखना पड़ा. प्लस माइनस माइनस, माइनस के 2, क्योंकि माइनस के बड़े हैं, 5 में से 3 गए 2, माइनस के बड़े हैं, माइनस का साइन. अगर इसको पॉजिटिव में चेंज करना है तो इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे. नेक्स्ट वन इज 4 बाय 5 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 4 बाय 5 की पावर 3. अब ये बेस सेम है, बीच में क्या है? डिवीजन, तो पावर्स क्या हो जाएंगी? सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी. दैट विल बी 7 माइनस 3, 4 बाय 5 की पावर 4. ठीक है? नेक्स्ट ले लेते हैं, जैसे हमारे पास है 7 बाय 9 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 7 बाय 9 की पावर 2. पावर्स आर सेम. अब क्या करेंगे? दोनों को माइनस करेंगे, तो इट विल बी 8 माइनस, लेकिन साथ में क्या है? माइनस, वो माइनस जरूर लिखना है अगर गिवन है. 7 बाय 8, 7 बाय 9, 8 प्लस 2, देन इट विल बी 7 बाय 9 की पावर 10. नाउ द नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट रूल हमने किया था कि अगर पावर्स गिवन हो, एक बेस गिवन हो, तो उनको हमने मल्टीप्लाई करना है. जैसे आपका है क्वेश्चन 4 की पावर 3 की पावर 2, हम क्या लिखेंगे? 3 2 जा 6, 4 की पावर 6. अगर आपको ऐसे गिवन है -7 की पावर 4 की पावर 5, तो क्या लिखेंगे? -7 की पावर 20. दोनों को मल्टीप्लाई किया, 4 5 जा 20, 3 2 जा 6. अगर आपको क्वेश्चन ऐसे गिवन है 10 की पावर 0 -5 की पावर 0, तो किसी बेस की पावर जब 0 होती है दैट इज 1. यहाँ पर भी आपका क्या आ जाएगा? 1. तो आंसर विल बी 0. 1 माइनस 1 विल बी 0. अगर आपका क्वेश्चन ऐसे हो -6 की पावर 0 की पावर 2, तो ये क्या बन जाएगा? -6 की पावर 0 1, 1 का स्क्वायर मीन्स 1. अगर आपको ऐसे गिवन हो -5 की पावर 0, तो माइनस का माइनस, 5 की पावर 0 का मतलब 1 आपका, तो ये आपका कितना हो जाएगा? -1 विल बी योर आंसर. इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स यहाँ पर -6 की पावर 0 तो 1 हो गया, लेकिन ये माइनस था साथ में, और पॉजिटिव इसलिए बना क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि अगर नेगेटिव साइन दिया हुआ है और उसकी पावर इवन है तो इट विल चेंज इनटू पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा.
I think it's clear to you. Like the video, subscribe, share with others. Thank you.